नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। 5 बच्चियों का यौन शोषण, आरोपी प्यारे मियां पर दर्ज हो रही एफआईआर। 13 से 17 साल की बच्चियों का यौन शोषण, एफआईआर की भनक लगने पर आरोपी फरार हुआ। टीआई सुदेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 बच्चियों का यौन शोषण, आरोपी का नाम प्यारे मियां, जिस पर दर्ज हो रही है एफआईआर। 13 से 17 साल की बच्चियों का यौन शोषण का आरोप है। एफआईआर की भनक लगने पर आरोपी फरार हो गया। टीआई सुदेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर, बच्चियों के यौन शोषण का यह पूरा मामला, जिसमें 13 से 17 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है और प्यारे मियां नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की जैसी भनक लगी, आरोपी फरार। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल, सीएम शिवराज की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। वीडी शर्मा भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने मिठाई खिलाकर उनका भाजपा में स्वागत किया है। तो प्रद्युम्न लोधी, जो कि अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के विधायक थे। पहले 24 सीटों पर उपचुनाव होने थे और अब प्रद्युम्न लोधी, जो कि बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने अपना इस्तीफा भी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा और उसके बाद अब 25 सीटें उपचुनाव के लिए हो गई हैं। लेकिन प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से बहुत सारे सवाल, और अभी ये भी कहा है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि अभी और भी लोग हैं, अभी इशारे किए जा रहे हैं कि और भी लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस को लगेगा। अगर प्रद्युम्न लोधी की हम बात करें तो प्रद्युम्न लोधी का अच्छा खासा प्रभुत्व है बड़ा मलहरा में, तकरीबन 6 लाख वोटर्स। तो इससे कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा, यह भी एक बात है। और दूसरा कि लगातार बीजेपी संपर्क साध रही है कांग्रेस के विधायकों से। अनिल कंसाना ने पहले भी कहा था कि अभी और भी लोग आ सकते हैं, आलाकमान अगर हरी झंडी दे दे तो और भी लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के। अब यह भी खबर है कि अभी तकरीबन दर्जन भर लोग और हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यानी कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं और अब उपचुनाव से पहले ये एक और बड़ा झटका, क्योंकि उपचुनाव से कांग्रेस को उम्मीद है और कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और एक बार फिर से कांग्रेस वापस आएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन एक और झटका, प्रद्युम्न लोधी जो कि अब शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा भी उनका स्वीकार कर लिया गया है और अब प्रद्युम्न लोधी के इस्तीफे के बाद 9 सीट बची हैं कांग्रेस के पास। पहले 10 थी और आशीष अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, लगातार झटके पे झटका कांग्रेस को दिए जा रही है बीजेपी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार झटके पे झटके कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में मिल रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि इस टूट को सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित ना देखें। अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान 2-3 दिन से खबरों में है, महाराष्ट्र में टूटन की बात चलती ही रहती है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी गए, उससे पहले पूर्वोत्तर में हेमंत विश्वकर्मा गए। तो ये कोई मध्य प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश का विषय है और इसके कारणों में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ गलत निकालते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस एक नेता आधारित दल है और इसमें जब जब कांग्रेस का नेता कमजोर होता है और कांग्रेस के हाथों से केंद्र की सत्ता छूटती है तो कांग्रेस राज्यों में टूटती जाती है। 67 में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, 77 में देवराज हंस और बाबू जगजीवन राम, 92 में शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और वर्तमान का मैंने आपको लिस्ट दी। तो ये बड़ा ही एक स्वाभाविक विषय है। कांग्रेस टूटेगी और अभी और टूटेगी, टूटती रहेगी जब तक राहुल गांधी को बैंकॉक या इटली पर परमानेंटली नहीं भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो राहुल गांधी की बात हो गई, लेकिन
अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि एक सवाल जो भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। और भूपेंद्र जी ने कल भी कहा था कि भाई जनादेश नहीं है, ये जनता ने जो फैसला किया उसको नकारा जा रहा है। भूपेंद्र जी। निश्चित रूप से, और मैं आपसे कह रहा हूं, ये देश के लिए चिंता की बात है कि आज भारतीय कारपोरेट और जो है अनैतिक धन से मिलकर देश की सरकारें खरीदी जा रही हैं। कल जब विदेशी कारपोरेट आकर इन सरकारों को खरीदेंगे तो ये सारे लोग गुलामों की तरह खुद हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये देश को गुलामी की तरफ धकेलने का एक षड्यंत्र हो रहा है इस देश के अंदर। और ये देश ने जो 70 साल में एक परिपक्व किया लोकतंत्र, उसको जो है नष्ट करने की एक चाल है। और जहां तक बुंदेलखंड के विकास पर जो भाषण दिए गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। 15 साल इस प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। क्या प्रद्युम्न सिंह जी ये नहीं जानते हैं कि उन 15 सालों में क्या हुआ? उन 15 सालों में बुंदेलखंड पैकेज को लूटा गया। उन 15 सालों में 1200 नल जल योजनाएं बलिदान कर दी गई, जिनमें पानी की एक बूंद नहीं है। उस बुंदेलखंड का पलायन जो है, आज कितने लोग बुंदेलखंड वापस लौट कर आए हैं? लाखों लोग। उन पलायन को 15 साल में जब नहीं रोका जा सका तो ये कौन सा विकास कर देंगे? आज वो बंदर हीरा खदान की बात कर रहे थे। क्या मध्य प्रदेश के लोगों को याद नहीं है किस तरह से रियो टिंटो हमारे हीरे खोदकर और लूटकर यहाँ से गया था? ये बातें धोखे की बातें हैं, समझाने की बातें हैं। इतना मासूम कोई नहीं है कि जो है विकास के लिए जो है विकास की बातें करके जो है, सबसे आसान है आजकल विकास की चर्चा करना, क्योंकि विकास की चर्चा में जो है बहुत आसान होता है गाड़ी को पलटाना। कभी भी गाड़ी पलटा लो, काम खत्म है। तो ये कितना जो नुकसान, है भूपेंद्र जी, कितना नुकसान अब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रभुत्व है बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न लोधी का। देखिए, ये सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कांग्रेस को क्या नुकसान हो रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्र को कितना नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि देश की राजनीति को, एक परिपक्व लोकतंत्र को कितनी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। महत्वपूर्ण ये है कि जनता के हाथ में जो एक छोटी सी शक्ति है सरकार बनाने की और गिराने की, उसको कितना नुकसान पहुंचा रही है लोग। कांग्रेस तो जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, एक बिंदु है। वो जो है समूचा राष्ट्र थोड़ी है। समूचे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की चेष्टाएं हो रही हैं, और कितनी खुशी के साथ, कितनी जो है गदगद होकर लोग ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कल भी होगा, परसों भी होगा। अभी तो ये इसी बात पे मैं आ रही थी भूपेंद्र जी। अभी तो ये कहना है बीजेपी का कि कभी करीब दर्जन भर ऐसे हैं लोग जो बीजेपी में आ सकते हैं। आशीष जी, अभी और भी लोगों का आना बाकी है, सस्पेंस है क्या अभी और? देखिए, सबसे पहले तो कुछ तकनीकी खामी है। मैं भूपेंद्र जी का एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा हूं, तो कृपया अपनी तकनीकी टीम को बोलिए कि कम से कम मुझे उनकी आवाज सुनने को मिले। दूसरा विषय मैंने दोबारा बताया कि देखिए, डूबते हुए जहाज से लोग निकलते हैं, ये कोई शोध का विषय नहीं है, कोई घोर आश्चर्य का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज है। 15 माह चली जो एक किस्मत से इनको सरकार मिली थी, क्योंकि जनाधार तो था नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक वॉक थ्रू दे दिया कि जाइए आप बनाइए, तो उन्होंने बैसाखियों पे टिकी हुई एक सरकार चलाई जो काफी कुप्रथाओं से चली, जिसमें दुर्भावनाएं थी, जिसमें अत्याचार था, अनाचार था, और वो अब गिर गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अब जानते हैं कि कांग्रेस जब जब आएगी, एक तो विकास की राजनीति नहीं करेगी, जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, और अब उनका कोई जो फ्यूचर है अब इस दल के साथ नहीं है। इसलिए कांग्रेस की लोग और टूटेंगे, विधायक होंगे, नेता होंगे, जिलाध्यक्ष मतलब संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी की विकासवाद और राष्ट्रवाद की नीतियों से समर्थन होकर आएंगे। आशीष जी, मतलब संपर्क में हम किसी से संपर्क नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, सतत जनसंपर्क में रहती है। इसमें चाहे कोई दूसरी पार्टी का नेता हो, वो भी संपर्क में रहता है, और वो हमारे अंत्योदय की नीति को स्वीकारते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो दोनों हाथ खोल के हमारा उसका स्वागत है। जी, आप कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। भूपेंद्र जी, क्या ऐसा है या अभी उपचुनाव होने बाकी हैं? उन्होंने इनको जो है ये जो है ये जो लोग देश को नहीं समझते, लोकतंत्र को नहीं समझते, जो लोग उसकी प्रक्रिया को नहीं समझते, उनको विद्वान बन के आकर इस तरह की बातें करेंगे ही वो। तो ये तो आपको समझना है कि वो जो कह रहे हैं वो कितना यथार्थपरक है या विचारणीय है भी कि नहीं है। अब जो है इन बातों पर जो है कोई वक्तव्य थोड़ी होता है। ये तो वो एक वैसी चीज है कि
जिन लोगों को दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने देश का पुनर्जागरण देखा है, जिन्होंने देश का पुनर्निर्माण देखा है, जिन्होंने देश को जो है भुखमरी से लेकर जो है और एक महान राष्ट्र के रूप में खड़े होते देखा है, उन्हें दिखाई पड़ रहा है खतरा। जो लोग जो है एक बने बनाए देश को लूटने निकले हैं, उन्हें इस सब बातों से क्या लेना देना है और वो इसकी चिंता क्यों करेंगे? एक बने बनाए राष्ट्र को लूटने निकले हैं लोग और उसको लूट रहे हैं अपनी अपने तरीके से। उसमें जो है सरकारों की खरीद फरोख्त भी शामिल है, उसमें जो है जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त भी शामिल है। कितनी उसमें चिंता की बात कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ऐसा यहाँ तो अभी तो सिर्फ प्रद्युम्न लोधी गए हैं, उससे पहले जो हुआ वो सबको पता है। लेकिन भूपेंद्र जी, राजस्थान में भी अभी जो कुछ हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा, वो भी समझ में आ रहा होगा। चिंता की बात तो है कांग्रेस के लिए, भूपेंद्र जी? ये देश के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस तो एक हिस्सा है, जनता देख रही है। ये जनता पर हमला हो रहा है, ये कांग्रेस अकेले पर हमला थोड़ी हो रहा है। कांग्रेस तो एक हिस्सा है उसका, और हमारी जगह कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती थी। ये देश पर हमला हो रहा है, देश की जनता के अधिकार पर हमला हो रहा है, संविधान की अस्मिता पर हमला हो रहा है। ये तो वहां सोचने की बात है। ये छोटी सी बात तो कांग्रेस तक सीमित थोड़ी है। कांग्रेस उसका एक हिस्सा है। निश्चित रूप से जब कहीं पर हानि होगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, कांग्रेस भी उसका शिकार हो। आशीष जी, क्या लगता है कितना नुकसान प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी में आने से कांग्रेस को होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले अगर एक कार्यकर्ता जाता है, एक विधायक जाता है, तो उसके साथ कम से कम एक विश्वास जाता है, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास जाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व उस विधायक की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। एक बात, सबसे पहले तो ये जो एक परिवार के जो दरबारी जो चैनलों पे चिल्लाते हैं ना, जो बिल्कुल सुसंस्कृत नहीं होते और कुछ भी कहने लगते हैं, तो सबसे पहले समझे कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस पर अटैक होगा तो वो देश के संविधान पे अटैक नहीं है, देश की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ है जो कांग्रेस खुद कर रही है। दूसरा विषय, जब इनके मुंह से बिका हुआ और कुछ इस तरह के शब्द जब सुने जाते हैं तो मुझे वो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है याद आता है। जिस पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट हो, जिस पार्टी का धंधा चंदे का धंधा हो, जिस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल एमओयू साइन करके ऑफिशियली राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख लेके अपनी आस्थाओं को बेच दिया हो, वो दूसरी पार्टियों को इस नजर से देखेगी ऐसा हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अरे सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आप जवाब दीजिएगा। हेमंत विश्वकर्मा ने जब क्यों कहा था कि राहुल गांधी के कारण छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी के कारण छोड़ रहे हैं कि वो कुत्ते को खिलाने गए थे? जवाब क्यों ले लीजिएगा? ये देश का सौदा करके आए हैं। इनने जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल एमओयू आपने किया या मेरे दल ने किया? आप मुझे एक चीज बता दीजिए। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल एमओयू में उमा भारती पहले भी नाराज हुई थी कि कोई भी लोधी नहीं है मंत्रिमंडल में। अब क्या मंत्री बनाया जाएगा? आज कहा जा रहा है कि अभी सीएम ने फिर कहा कि आज ही बंटवारा होगा, आज ही लिस्ट, आज सूची आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। तो क्या अब मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जाएगी? और दूसरी बात, उमा भारती रूठी हुई थी, उनको मनाना भी जरूरी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई रूठता है ना मनाता है, क्योंकि जब गंतव्य एक होते हैं तो मंतव्य तो एक हो ही जाते हैं। दूसरा विषय, मंत्री किसको बनाना है, क्या पोर्टफोलियो मिलना है, ये सीएम का विषय है। और जो लोग अतिशीघ्रता पे सवाल उठाते हैं, मैं उनको फिर कांग्रेस को बोलूंगा, पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लें, पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लें, नेता प्रतिपक्ष चुन लें, तब सवाल उठाएं। दूसरी बात, ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है न्यूज 18, तो यहां पर कुछ भी सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेसी प्रवक्ता ना बोले। मेरे बड़े भाई है, बड़ा आदर करता हूं, जब भी बोले तथ्यपरक बोले और सुसंस्कृत भाषा से बात करें। भूपेंद्र जी, ये आपका चैनल बहुत ही सुसंस्कृत चैनल है, इनने सर्टिफिकेट दे दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। और सुसंस्कृत चैनल पर ये लोग क्या क्या बोलते हैं ये आपको पता है, आप कभी भी पलट के इनकी डिबेटें सुन लीजिए। आप अपने लिए तो ले लो भाई साहब। आप चुप रहिए, आप पहले आप बात कहने दीजिए मुझे, मैंने आपको नहीं टोका, समझ रहे हैं आप? जी जी, मैंने ये जो है मुख्यमंत्री हैं इनके, श्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि हमने जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और हमें बड़ी समानता है और हम मिलकर समाज सेवा के काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने वहां जाकर ट्रेनिंग ली, 11 दौरे किए हैं,
और ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने अपने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक और उनकी उसी के आधार पे ट्रेनिंग की है, उसके इंडक्शन कोर्स चलाए। ये जो ढोंग है, ये जो स्वांग रचाते हैं ये देश प्रेम का, इनका पाखंड जो है उजागर है देश के सामने। कोई ये पब्लिक डोमेन में है चीजें, इनके सैकड़ों जो है, इनके जितने नेता हैं उनकी तस्वीरों से लेके उनके सारे ट्वीट और सब है पब्लिक डोमेन में है। हम लोग भी उन्हें उजागर करेंगे। चलिए, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, इसकी बातें बड़ी लोकसभा चुनाव में बहुत हो रही थी और उसका फायदा मिला भी, नुकसान भी हुआ, ये बातें तभी हो रही थी। लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी, ये तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं प्रबंधन में कमी थी कि आज कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं? देखिए, आप समस्या यही है क्या, जो है प्रबंधन ही राजनीति है क्या मात्र? और अगर यही है तो ये नुकसान होगा तो कल फायदा भी होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कितने दिन अभी नाई कितने बाल सामने आ जाएंगे, ये जनता को तो फेस करेंगे ना। मूल सर्वोपरि लोकतंत्र में जनता है और इनके काले चेहरे जनता बेनकाब करेगी इनको। अभी इन्हें आने दीजिए मैदान में, उसी से बचने की भी ये तैयारी है। कैसे जो है कोरोना तक से इनकी सेटिंग हो गई कि वो कुछ खास क्षेत्रों में जहाँ चुनाव है वहीं कोरोना बढ़ने लग गया अचानक। ये घबराए हुए लोग अभी तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाने चाहिए। ये भी अभी कांग्रेस को डर है कि कहीं ये चाहते हैं पोस्टपोन करना, इसलिए तो ये सारी नौटंकियां चल रही हैं। हर तरीके से जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिस्टम को, व्यवस्था को, सिस्टम पर हमले करते हैं। आशीष जी, अब चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि अब चुनाव होंगे तो ये जो जनाधार मिल रहा है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता होगी या पहले कांग्रेस की वजह से वहां वोट जाते थे? ये चुनौती होगी। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व है, तो हमारे यहाँ तो जब जीत का श्रेय सामूहिक नेतृत्व को दिया जाता है, तो अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो भी सामूहिक नेतृत्व होता है। बात बाकी ये जो उपचुनाव है, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव 3 विषयों पे लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। या तो आपके पास कोई एक नेता हो जिसकी जनप्रियता हो, जन लोकप्रियता हो, वो कांग्रेस के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रूप में है, माननीय शिवराज जी के रूप में है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के रूप में, और ऐसे कई नेता हमारे पास हैं। उसके बाद संगठन की शक्ति अगर इस देश में किसी ने अगर बताई है, जिसका सब लोगों ने लोहा माना है, बूथ कार्यकर्ता तक, पन्ना प्रमुख तक, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो है नहीं। और उसके बाद योग्य उम्मीदवार, तो मैंने तो दोबारा दोहराता हूं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज जैसे, ना योग्य उम्मीदवार मिलेंगे और ना कर्मठ कार्यकर्ता। तो कांग्रेस का रिजल्ट तो चुनाव में जाने से पहले ही मैं डिक्लेयर कर देता हूं। दूसरा विषय, देखिए कांग्रेस ही भ्रम फैलाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के भी लोग चाइना गए। अरे देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट तो चाइना के अलावा सारे देशों से होता है, परंतु ये पार्टी टू पार्टी कांटेक्ट कहां से होने लगा? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की कांग्रेस पार्टी से करार करके 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए। बताएं क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा उदाहरण मिलेगा? उदाहरण के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अपने पिताजी दामोदर दास मोदी जी के नाम से अगर कोई फाउंडेशन बनाते हैं और उस पर चंदा लेंगे तो आपत्ति ये करेंगे नहीं करेंगे? तो राजीव गांधी फाउंडेशन से जो चीन को चंदा लिया गया, वो किस कारण लिया गया, ये देश जानना चाहता है, जो कांग्रेस आज तक नहीं बताती। और उसके बाद क्या होता है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उस समय जो मंत्री थे, उन्होंने आयात कम किया और इस देश के साथ धोखा दिया। तो गद्दार ये है, गद्दार इनकी पार्टी है। इसलिए ये स्पष्टीकरण भूपेंद्र जी कुछ जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए भूपेंद्र जी। विवेकानंद फाउंडेशन ने जो चीन से चंदा लिया है, संघ ने इसका जवाब दिया है। जो चंदा जो है जयशंकर के, एस जयशंकर आपके विदेश मंत्री के लड़के ने लिया है, उसका आपने जवाब दिया है। देखिए, अब आप आ गए ना कुछ